जय हिंद साथियों, मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार बदन लाहौरिया। चर्चा बुलंद है कि गंगा में बहती हजारों लाशों और हजारों जलती हुई चिताओं पर सकारात्मक कैसे सोचें, जरा बताएं मोदी जी। कहां गए वो हिंदू धर्म के ठेकेदार, कहां गए वो हिंदू धर्म के ठेकेदार। पूछ रही हैं गंगा में तैरती हजारों लाशें, पूछ रही हैं गंगा में तैरती हजारों लाशें और शमशान घाटों में लाइनों में लगी हजारों लाशें। हिंदुओं का वोट लिया, हिंदुओं का वोट लिया और खिसक गए, हिंदुओं का वोट लिया और खिसक गए। इन हत्याओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, इन हत्याओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, जरा बताएं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा बताएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक्त लापरवाहियों की वजह से हमारे प्रधानमंत्री की हजारों की संख्या में रोजाना लोग मौत के ग्रास में जा रहे हैं, उसका खुलासा करने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को अंत तक पूर्ण रूप से देखें और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो के साथ हमने कुछ 10 फोटो क्लिपें लगाई हैं जो गंगा में तैरती हुई हजारों लाशों की वे मोदी जी के पॉजिटिविटी का राग अलापने की पोल खोलती हुई होंगी। उनको आप जरूर देखें और इस वीडियो में कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों की कटिंगें भी हम हमारे सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है आज का, तो हमारे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक पूर्ण रूप से देखें। अब हमारा ये सवाल उठता है कि एक बेहद गंभीर सवाल है इस वक्त कि जब देश के अंदर रोजाना हजारों लोग कोरोना महामारी के अंदर लापरवाही की वजह से, हॉस्पिटलों में बेड ना मिलने की वजह से और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेमौत मारे जा रहे हों, तो ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की मदद से एक व्याख्यान माला एक मीडिया चैनल पे रोजाना शाम के समय प्रारंभ करवाई है कि जिसके अंदर कुछ साधु संत देश के और कुछ अपने आप को तथाकथित विद्वान कहने वाले आरएसएस के लोग देश की जनता को पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाएंगे। तो ये हम हमारे सभी दर्शकों से पूछना चाह रहे हैं, क्या इस गंभीर माहौल के अंदर जब रोजाना हजारों चिताएं जल रही हो तो क्या पॉजिटिविटी कुछ सोच सकता है? तो उसी की पोल खोलते हुए आज हमारे सभी दर्शकों को हम बता रहे हैं कि इस वक्त मोदी सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए ही जबरदस्त राग अलाप रही है कि पॉजिटिव बने रहो, कि पॉजिटिव बने रहो यानी सकारात्मक हो। यह केवल महज एक ड्रामा है उनका। साधु संतों से भी भूखे पेट भजन नहीं होता। ये हमारे देश में सदियों से एक रीत चल रही है। तो इस गंदे माहौल के अंदर, गंदे माहौल में जहां हजारों चिताएं रोज जल रही हों, तो कोई सकारात्मक कैसे होगा? आज इस विषय पर हम एक बहुत बड़ी पोल खोल रहे हैं। बंधुओं, जब कोरोना से प्रभावित मरीजों को अस्पतालों में बेड ना मिल रहे हों, दवाइयां उपलब्ध ना हो, ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, रेमडेसिविर वैक्सीन भी उपलब्ध ना हो और वेंटिलेटर उपलब्ध ना हो और मरीज तड़फ कर बगैर ऑक्सीजन की वजह से और इलाज में लापरवाही की वजह से बेमौत मर रहे हों, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे हालात में पॉजिटिव या सकारात्मक कैसे होगा? ये जरा मोदी जी बताएं। शमशान घाटों में शवों के संस्कार की व्यवस्था ठीक ना हो और संस्कार के लिए जबरदस्त धन लूटा जा रहा हो और संस्कार की व्यवस्था का खर्चा बहुत महंगा कर दिया गया हो, एम्बुलेंस का भाड़ा कई गुना तक बढ़ा दिया गया हो और वैक्सीन तथा ऑक्सीजन के दाम कई गुना तक बढ़ा दिए गए हों, तो आप सकारात्मक कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? जब इस कोरोना महामारी के समय में लॉकडाउन की वजह से हजारों लाखों की संख्या में व्यापारियों के काम धंधे ठप हो गए हों, कारीगरों का रोजगार खत्म हो गया हो और रोटियों के लाले पड़ गए हों और सब्जियां, दालें व सभी प्रकार के फल फ्रूटों के दाम
कई गुना तक बढ़ा दिए गए हों, महंगे कर दिए गए हों तथा काला बाजारी जोरों पर हो और सरकार तथा प्रशासन मरीजों की बिल्कुल परवाह ना कर रहा हो, तो ऐसे गंभीर वक्त में आप सकारात्मक यानी पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं? जरा सोचें इस बात पे। प्रधानमंत्री के इस ड्रामे पे जरा विचार करें। बीमार लोगों को जब इतनी नकारात्मक हालातों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे समय में सकारात्मक का यानी पॉजिटिविटी की का पाठ पढ़ाना कहां तक उचित है, जरा बताएं। यह एक बेहद गंभीर मसला है। हमेशा नकारात्मक स्थितियों का मुकाबला जो गुस्सा, गर्मी या नकारात्मक उपाय से ही हो सकता है, शांति जैसी सकारात्मकता से नहीं हो सकता। ये हमारा सर्वविदित उपाय है। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि जो इस वक्त हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे गंभीर हालातों के अंदर एक पाठ पढ़ा रही है कि पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। ये मूर्खों का काम है। और जहां हमारी गंगा जैसी नदी को अपवित्र कर दिया गया हो और हजारों लाशें बह रही हो, अभी हम आप इस वीडियो के अंदर कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों की आप लोगों को कटिंग भी दिखाएंगे, जिससे ये पोल खुलेगी कि नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो लापरवाही हुई मोदी सरकार से, और हमारे हरियाणा के अंदर तो इस प्रकार की लापरवाही चल रही है गुड़गांव जैसे शहर के अंदर कि रोजाना हॉस्पिटलों के अंदर कितनी भी घोषणाएं कर दें, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, शमशान घाटों में व्यवस्था नहीं मिल रही। तो ऐसे हालात के अंदर ये आरएसएस और भाजपा किस बेशर्मी से देश की जनता को उल्लू बनाते हुए ये पॉजिटिव बनो का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बच्चे के माँ बाप चले गए हों और चिताएं जल रही हों, वो बच्चा पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ये मूर्खों का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं? ये मैं भाजपा के चमचे कड़छों से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया देश का है। और वो अपने लालच के अंदर पद लेते रहते हैं। कुछ एनजीओ भी इसे पाठ पढ़ाने में लगी हुई है। आज हमारी देश की जनता को कुछ जो भाजपा समर्थित लोगों की एनजीओ हैं, वो बिल्कुल नकारा बनाने पे तुली हुई है, उल्लू बना रही है देश की जनता को। तो आज हम हमारे सभी दर्शकों को आरएसएस की ये पोल दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से ये देश की जनता को उल्लू बना रहे हैं कि पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। इसमें क्या माना जाए कि या तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप कोरोना से पॉजिटिव बनो, यानी पॉजिटिव होकर के दाखिल हो जाओ अस्पतालों में और हमारा धंधा चले। इस वक्त तो नरेंद्र मोदी भी एक बहुत बड़ी कंपनियों से, दवाई कंपनियों से, सब प्रकार की मेडिकल कंपनियों से मिल करके धंधा ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के जितने चमचे कड़चे हैं, ये धंधा तो कर रहे हैं। और कर क्या रही है? जब एक तरफ संदेश देते हैं पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव का क्या अर्थ माना जाए? क्या पॉजिटिव कोरोना का माना जाए या पॉजिटिव सोच का माना जाए? अगर सोच की अगर ये बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस पत्नी ने पति खो दिया हो, जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया हो, जिस माँ के सामने बेटा तड़पते तड़पते गया हो या बेटे के सामने माँ तड़पती तड़पती गई हो, और जिस बच्चे के माँ बाप तड़पते तड़पते दोनों गुजर गए हो और वो बेसहारा हो गया हो, तो क्या वो पॉजिटिव सोचेगा? है दूसरा, अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों को बांध रहे हो। अभी हमारी एक कैथल की वीडियो आई, और जहां पत्रकारों पे जुल्म ढाए जा रहे हों, पत्रकारों को धमकी दी जा रही हो, जो पत्रकार अस्पतालों की दुर्दशा की जमीनी स्तर की हकीकत लोगों को दिखाने चाहते हो, उन पे धमकी और हमले किए जाएं, तो सकारात्मक वो पत्रकार भी कैसे रहेंगे? वो पत्रकार भी सकारात्मक नहीं रह सकते। मुकाबला करना ही नकारात्मक अगर देश में माना गया, तो मोदी जी फिर तो पूरा देश ही नकारात्मक बनेगा। आप कितना भी पाठ पढ़ा लें, आप अपने मुकाबला करने वालों को दबाना चाहते हैं। जो आपकी गलत सोच पैदा हो गई और आपने हर प्रकार से गुंडागर्दी करते हुए आपके चमचे कड़चे, और हरियाणा के विशेष तौर से गुड़गांव के मैं उन भाजपा के चमचे कड़छों को संदेश देना चाहता हूं कि जो गुंडागर्दी करते हुए एक एनजीओ के संचालक किसी पत्रकार को धमकी देते हैं और गुंडे भेजते हैं, चाहे वो कितने भी पद ले जाएं, आरएसएस के, भारत विकास परिषद के कितने भी पद ले जाएं, परंतु जनता उनको नहीं बख्शेगी किसी की वक्त पे। चाहे वो पत्रकारों को कितने हमले करवाएं, जनता सब कुछ देख रही है। जनता उन एनजीओ वालों को अच्छी तरह देखेगी। अरे शर्म करो, फर्जी एनजीओ वाले, फर्जी पद लेने वाले, फर्जी
डिग्रियां लिखने वाले, अपने आप को फर्जी डॉक्टर कहने वाले। और मैं उन डॉक्टरों को भी संदेश देना चाहता हूं जो मानवता को भूल के कसाई बन गए इस कोरोना के समय के अंदर। है लोगों को आप अस्पतालों के अंदर मार रहे हो, अस्पतालों में इलाज नहीं है तड़प रहे हैं अस्पतालों में लोग, और फिर आप पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं देश के अंदर इस वक्त? इस ड्रामे की मोदी जी इस देश को जरूरत नहीं है। दूसरा, आज हम एक बात और बता देते हैं, जो आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है आप जेलों में भेज देते हैं। ये आपकी एक सिस्टम बन चुका है। अब हम कुछ अखबारों की आपको सभी दर्शकों को कटिंग दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जरा हमारे देश का ड्रामा। ये हेडिंग है इस पन्ने के अंदर कि कोरोना व सकारात्मकता को बनाए हथियार, रविशंकर। ये जरा देखें, हमारे देश के अपने आप को महान योगा के एक्सपर्ट कहने वाले, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता रविशंकर जी इस टाइम मोदी सरकार के दलाल, मैं तो यहां तक दलाल ही कह दूंगा कि उनके दलाल और एजेंट बन चुके हैं। हमारे सभी दर्शक देखें कि ये पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाने के लिए इनको चुन लिया गया है। जरा देखें देश की जनता, हमारे हरियाणा की जनता देखे कि ये सकारात्मक पाठ पढ़ाएंगे व्याख्यान माला के तौर पे। और ये किस प्रकार पाठ पढ़ाएंगे, इनको समझ में आनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति के घर में मौत हो, बच्चों के सामने माँ बाप चले जाएं, तो उनको योगा भी याद नहीं आता है। वो उन लोगों को कुछ भी याद नहीं आता। आप जब ऐसे हालात के अंदर, अब आपका योगा तो हो सकता है फेल हो गया हो, इन हालातों में कौन योगा करेगा? जब तड़फ ले हो लोग, रोटी खाने को नहीं हो, तो भूखे पेट भजन भी नहीं होते साधु सन्यासियों से, तो कौन योगा करेगा? तो योगा में फेल होने की वजह से आप सरकार के दलाल बन गए। शर्म आनी चाहिए। लोग आपको बड़ा अच्छा समझते थे, हैं आपके बड़े व्याख्यान सुनते थे। तो रविशंकर जी ये सकारात्मकता का पाठ लोगों को सुना करके इस बेहद गंभीर हालात के अंदर उल्लू मत बनाए। दूसरी हम ये खबर दिखा रहे हैं, हमारे देश की महान संत साध्वी दीदी रितंबरा, इनको बड़ा अच्छा समझा जाता था। मोदी सरकार की अब एजेंट बनने को मजबूर हो गई और ये भी कहते हैं सकारात्मक। तो मैं साध्वी रितंबरा जी से पूछना चाहता हूं कि जिस गंगा को मां का रूप आपने दिया और आपने हिंदू आंदोलनों को की आप अगवा बनी, तो जरा दीदी रितंबरा, साध्वी रितंबरा बताएं देश की जनता को कि जब हजारों चिताएं जल रही हो, आपने ही वो उग्र भाषण दिए थे देश की जनता के सामने बलिदानी देने के लिए, अयोध्या मंदिर के लिए। क्या आप अपने उन भाषणों को भूल गई रितंबरा जी? आप उन भाषणों को भूल करके मोदी सरकार की दलाली के लिए आ गई। ये हिंदू धर्म जो हमारी हिंदू जनता है ये कतई स्वीकार नहीं करेगी। आपने हमेशा हिंदू धर्म के नाम पे बरगलाया है। दूसरा ये देखिए जरा, ये हमारे आरएसएस के पूरे देश के चीफ मोहन भागवत जी, ये भी अखबार की कटिंग है। ये भी किस प्रकार बरगला रहे हैं और ये बोलते हैं संकल्प और सामूहिक प्रयास से संक्रमण पर विजय संभव। वाह जी वाह। जब उनके नुमाइंदे प्रधानमंत्री देश के अंदर किस तरीके से चल रहे हैं, गरीबों को किस प्रकार से मसल रहे हैं, उनके रोटियों के लाले पड़े हैं, हजारों लाशें, चिताएं जो है बेकतरी से उनको दफनाया जा रहा हो गंगा के किनारों पर। गंगा के किनारों की सारी क्लिपें हमारी इस वीडियो के साथ लगी हुई हैं। जरा बताएं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, ये आप क्या पाठ पढ़ाने जा रहे हैं? दूसरी और मोहन भागवत जी की एक कटिंग और दिखा देता हूं मैं। इसमें इन्होंने कहा है दोषारोपण का नहीं, एकजुटता से मुकाबला करने का वक्त मोहन भागवत। वाह जी वाह। अब आपकी नाकामियां होने लगी तो हो सकता है नरेंद्र मोदी ने आपको कड़ा आदेश दिया हो कि मोहन भागवत आप तो मेरे नीचे हैं, क्योंकि आपकी निकर से पेंट मैंने ही बदलवाई है। तो जरा मोहन भागवत जी आप देश को यह संदेश दें कि मेरे पे दोषारोपण ना करें। नरेंद्र मोदी जी आप ना तो जनता से बच सकते हैं ना भगवान से बच सकते हैं। भगवान की लाठी जब आपको लगेगी तो आपको पता लग जाएगा कि देश की जनता को आप किस प्रकार बरगला रहे हैं। और आरएसएस के मोहन भागवत को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाने से ये हजारों लोग मरने से नहीं बचेंगे। लोगों को चाहिए बेहतर इलाज, अस्पतालों में इलाज, हर प्रकार की मेडिकल सुविधाएं। आपके ये पाठ पढ़ाने से इलाज नहीं बनता। दूसरा एक ये हमारी गंगा में बहती हुई लाशों का एक नमूना। यार ये खबर का हेडिंग है, भोजपुर में पहले शवों को बहाया फिर ढूंढने पे 3 मिले। गंगा में लाशें मिलने पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। अब केंद्र उल्लू बना रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर जा चुके। जरा देखें जरा ये तस्वीरें
ये खबरें, इन खबरों की कटिंग से आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश की जनता को किस प्रकार से उल्लू बना रहे हैं और पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो अंत में हम हमारे इस वीडियो में संदेश दे रहे हैं कि इस वीडियो के साथ लगी हुई सभी क्लिप हमारे सभी दर्शक बड़े ध्यान से देखें और अपने मन में चिंतन और मनन करें कि ऐसे गंभीर हालातों में यह पॉजिटिविटी का पाठ कैसे पढ़ा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके घरों में रोटियों के लाले हों। और आज एक बात और संदेश देना चाह रहा हूं अंत में कि हमारे हिसार नगर में आज एक किसानों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां गए थे, उनका विरोध किसान कर रहे थे और पत्रकारों को भी पीटा गया। ये इस प्रकार का अत्याचार कब तक चलेगा? एक तरफ तो आप पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, जब आप पत्रकारों को पिटवाएंगे, किसानों पे लाठीचार्ज आंसू गैस के छोड़ेंगे, तो वो पॉजिटिव कैसे रहेंगे? आपका मुकाबला तो होगा, आपको डर लग रहा है आपके मुकाबले से, तभी तो आप करें कि नकारात्मक मत बने। ये ड्रामा करना बंद करें और देश की बेहतर से बेहतर इलाज दें। ये पॉजिटिविटी का राग अलापना बंद करें। हम यही संदेश देने हैं पूरी जनता को। जय हिंद, वंदे मातरम।